हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का अंतरपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको समझते हैं अच्छे से और फिर आंसर क्लियर करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला कैसा होता है मैं बताई थी आपको। चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये रहा अर्धगोला, ये रहा एक अर्धगोला। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर एक बेलन उसी पे अध्यारोपित है, मतलब उसी पर स्थित है। इसके ऊपर एक बेलन स्थित है। चलिए मैं एक बेलन बनाती हूँ। बेलन अध्यारोपित है, हमने बेलन भी अध्यारोपित कर दिया। और अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोला है, इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हमें मिल जाएगा, उसका हाफ। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का ही हो जाएगा ना। चलिए हो ही जाएगा। अब उसके बाद क्या दिया गया है कि और इस पात्र की कुल ऊंचाई, मतलब इस पूरे बर्तन की ऊंचाई जो है कितना है 13 सेंटीमीटर। क्लियर। इस पूरे, तो हमारा ये बेलन का हाइट क्या हो जाएगा, इस पूरे बर्तन का हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो सिर्फ बेलन का क्या हो जाएगा हाइट, देखिए टोटल माइनस ये अर्धगोले का एक त्रिज्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो इस बेलन का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी तो यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या होगा, यहाँ तक तो बेलन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अंदर से त्रिज्या ही होगा ना। तो इस त्रिज्या को इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ बेलन का निकल जाएगा, तो हमें आसानी मिलेगी। चलिए क्या दिया गया था, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 13 है और माइनस इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आप अच्छे से और बनाकर लिख दीजिएगा कि बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई हो गई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इस बर्तन की क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे कुल बर्तन की पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया ना। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। अब पुट कर दीजिए, आर क्या है हमारे पास? 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है? 8/7 है। एच कितना निकल कर आया था? 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था मेरे पास? 7 इंटू 7। अब इसको देखिए, 7 से 7 कट गया, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 6 कितना है? 264। इसको देखिए, 7 से 7 ये कट गया, ये कट गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 7 कितना होगा? 308। दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 12 और 6 और 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए, एक खिलौना जो है शंकु के आकार का है, उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब क्या है ना कि ये जो अर्धगोले पे एक शंकु अध्यारोपित है, पहले बेलन था, अब शंकु अध्यारोपित है। कुछ खिलौना होगा बच्चों के लिए, तो उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। मतलब उसका टोटल हाइट जो है पूरा खिलौना का 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। चलिए, एकदम बिल्कुल उसी के तरह है, बस उसमें क्या था कि बेलन था और इसमें शंकु है, एकदम चेंजेस नहीं है क्वेश्चन। तो इसको भी हमें चलिए बना ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे फिगर को। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। देखिए, मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ। शंकु ऐसा ही होता है ना। चलिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो शंकु था 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था। अब इस क्या है, अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। बस अर्ध गोला ऐसा होता है। तो खिलौने का टोटल हाइट था 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का सिर्फ हाइट क्या हो जाएगा? टोटल माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। देखिए, तो हमने बस पिछले क्वेश्चन की जैसा ही हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो खिलौने की त्रिज्या जो कि शंकुआकार का था, तो 3.5 सेंटीमीटर ये तो त्रिज्या थी। अब उसकी कुल हाइट 15.5 जो दिया गया है वो हमने लिखा है। अब हमें शंकु का हाइट निकालना है, तो शंकु का हाइट जो होगा पूरा टोटल माइनस इसका त्रिज्या होगा। बस हमने वो किया, तो कितना आया? 12 सेंटीमीटर हमारा शंकु का हाइट निकल कर आया। तो शंकु का हाइट तो निकल के आ गया, लेकिन हमें एल की जरूरत है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है आपको पता ही है कि फॉर्मूला √r² प्लस h² होता है। r हमारे पास था 3.5 सेंटीमीटर, तो वो 7.2 उसको लिख सकते हैं ना, 3.5 सेंटीमीटर को। चलिए, और h कितना निकल के आया? 12। तो इसको सॉल्व किए हमने। 749, 2 दूना के 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। फिर इसको जोड़ किए, एलसीएम लिए, फिर ये इतना 25/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 625 का 25 होता है और 4 का 2 होता है, तो ये रूट से बाहर निकल के आया 25/2 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकल कर आया, यानी तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या करना है ना कि किस खिलौने का
टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने सेलेंट हाइट यानी एल क्यों निकाला, ये सोचने वाली बात होती है। तो इसका क्योंकि हमें इस खिलौने का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें शंकु का निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, जो कि एल हमें निकालना जरूरी था, इसलिए हमने इधर ही एल निकाल लिए। क्लियर? अब खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। बस इस पे हमने पुट किया और जो कैंसिल हुआ कैंसिल किए और इसको सॉल्व करके आंसर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ हुई, आपको कहाँ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसको सॉल्व कर दी हूँ, तो क्योंकि जस्ट ये पहले ही जैसा क्वेश्चन था, जस्ट मैंने बनाया अभी तो इसलिए मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दी, बताई ज्यादा नहीं हूँ। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाले मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। आप शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।